सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए एक मर्तबा फिर प्यारा सा प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। जी यहाँ भी हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और आपने पुरजोश अंदाज से हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने रहना है। और जो घरों पर मौजूद हैं प्यारे बच्चों, आपने भी हमारे साथ रहना है। तो आप लोग तैयार हैं? जी। प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो। हाँ, जरा अंदाज से सुनते किससे हैं? कान से। तो कानों पे आपने हाथ रखकर बताना है। और समझते किससे हैं? दिमाग से। अच्छा, लेकिन समझते जब दिमाग से हैं जब दिमाग वहीं पर हो। बाज़ औक़ात क्या होता है, होते हम जो है वो क्लास में हैं लेकिन दिमाग कहाँ होता है? ग्राउंड में होता है। क्लास में मौजूद होते हैं, फिर टीचर पूछती है ना, भाई दिमाग कहाँ है तुम्हारा? तो वो पता चलता है वो खेल में था, कहीं पे उधर घूम रहे थे, कुछ होश ही नहीं होता है। तो जहाँ पर हम खुद हों दिमाग भी हमारा वहीं पर होना चाहिए। अब अगर आप साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं और दिमाग आपका कहीं और है, घर पे है, तो फिर क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा आप बताएं। माइक है ना आपके पास? नाम क्या आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास साइकिल चला रहे हैं, चलाते ना बच्चे, और दिमाग है आपका घर पे कहीं खेल में, तो फिर क्या होगा साइकिल चलाते चलाते? जल्दी से बताएं माइक में। एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। लेकिन कुछ भी हो सकता है ना, आगे खड्डा आएगा, घड़ा आएगा, नजर आएगा नहीं, नजर आते हुए भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी तवज्जो उधर नहीं होगी। तो धड़ाम से गिरेंगे, फिर चोट लगेगी, फिर पता चलेगा क्या हमारा दिमाग भी यही होना चाहिए था। तो जहां हम खुद हों वहीं पर हमारा दिमाग हाजिर होना चाहिए। तो सुनते हैं कानों से, समझते हैं दिमाग से, और जब समझ जाते हैं तो फिर अमल भी करते हैं, सीख भी जाते हैं। तो सुनो। अरे आपने हमारा साथ देना है। सुनो समझो और सीखो। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। ये आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, आ रहा है भाई? बोर्ड नजर आ रहा है? जी। आपको भी नजर आ रहा है। ये हम दो टीमें बना लेते हैं। ये है हमारी टीम ए। कौन सी टीम है? टीम ए। और ये हो गई टीम बी। टीम ए और टीम बी। जीतेगी कौन सी टीम? कौन सी? चलें भाई, ये पता चल जाएगा। अभी मुकाबला होगा, जो मुकाबले में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वो जीतेगा। लेकिन ये टीम ए में तो 6 हैं और टीम बी में हमारे नाथ का भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें हिस्सा बना देते हैं। सही है भाई, टीम ए का हिस्सा है आप, ठीक है? चले भाई, ये भी आपके तो 6-6 बराबर हो गए। अब होगा ये कि यहाँ पर आपको बॉल्स भी नजर आ रही होंगी, ये बॉल्स भी आ रही है, नजर आ रही है भाई। अब इन बॉल से आप खेलते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपने ये आपको जो ये बॉल्स हैं और इनको क्या कहें, बाउल्स कह लें, गिलास कह लें, ठीक है, ये यहाँ पर लगे हुए हैं और सामने इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। एक पे जैसे सीरत, एक पे इबादत, एक पे सुन्नत और एक पर मुतफर्रिक। क्या लिखा है? मुतफर्रिक मतलब डिफरेंट। तो अब आपने इसमें बॉल थ्रो करनी है। जिस गिलास में बॉल जाएगी उससे मुताल्लिक आपसे सवाल होगा, ठीक है? उस सवाल का आपने जवाब देना है। तो इल्म तो सवाल के जवाब के जरिए हासिल होगा और ये थोड़े से दिलचस्पी हो जाएगी, आपका खेल का खेल हो जाएगा। और एक गिलास आपको और दिख रहा है नीचे, दिख रहा है? इसके ऊपर क्या लिखा है? पढ़ के बताना है जल्दी से। ये वाले गिलास के ऊपर क्या लिखा है? ये वाले गिलास पे
कुछ क्या भी लिखा? नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, तो अगर आपने इसमें डाल दिया तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर सवाल भी नहीं होगा, जवाब भी नहीं होगा, नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो आप अच्छे अंदाज से अब देखते हैं कितने एक्सपर्ट हैं आप बॉल्स को थ्रो करने में। तो टीम ए से कोई एक आ जाए भाई, कौन आ रहा है टीम ए से? आप आ रहे हैं? चले भाई आप आ जाएं जल्दी से, वो वहीं पे रख दें अपना। हाँ, आप यहाँ पर आ जाओ। टीम बी से कौन आ रहा है मुकाबले के लिए? चलो उनको बुला लेते हैं, ठीक है, आप आ जाएं। तो पहले हम बारी करते हैं, ये आपकी बारी मोहम्मद अम्माद की। कहाँ से डालेंगे? थ्रो करेंगे आप, यहाँ खड़ा कर लें, आपको यहाँ से डल जाएगी। चले जी, यहाँ से आपने थ्रो करनी है, ठीक है। अब आपने किसी भी गिलास में डालेंगे, जिस गिलास में डालेंगे उससे मुताल्लिक आपका सवाल होगा। चले जी शुरू। ये क्या हुआ? ये तो खाली हो गई। ये ले दूसरी बॉल ले लें आप, जब तक रुक जाए जी। चले जी, ये भी खाली चली गई। अब क्या होगा? तीसरी बॉल है, ये ले जी। ओ टीम ए, टीम बी, ले उठा दें उठा दें। टीम बी से तो कोई सवाल ही नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा? चले आप तशरीफ रखें। अब टीम बी के लिए जो है, बल्कि टीम ए के लिए, टीम बी है ना अपनी बी टीम, याद रखें भाई। ये ले जी, कहाँ से डाला था उन्होंने? यहाँ से डाला, यहाँ खड़े हो जाए। हाँ, थोड़ा सा पीछे हो जाए। हाँ जी, ये मार मार के खेलना नहीं है, वही डाल दें दोबारा। ओ फिर नहीं किया तो ये क्या करना है? किसी से ये तो जा ही नहीं पा रहा। उठाए उठाए भाई। चले फिर दूसरे आ जाए भाई। अब आप लोग रहेगा, इधर से आ जाएं जी, आप आ जाएं। और कौन आ रहा है? आप आ जाएं। चले आ जाए, ये ले, यहाँ खड़े हो जाएं। ये हमने पॉइंट रखा है, आगे हो जाए थोड़ा सा। हाँ चले जी, ये तो नहीं जा पा रहा, और आगे आ जाए, ठीक है जी। यहाँ से चलेगा, ये भी नहीं जा रहा जी। जी इबादत, सब तैयार हैं टीम ए? और गया है इबादत में। इबादत से मुताल्लिक सवाल हो रहा है आपसे। सवाल ये है कि आपने बताना है अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन, किस चीज़ की दुआ है? अब आप भी बता सकते हैं, आप में से भी कोई जवाब दे सकता है जी। कौन दे रहा है जवाब? आप दे रहे हैं। माइक है आपके पास? माइक दे दे भाई, उन तक सीधे हाथ से पहुंचा दे जल्दी से। क्या नाम है आपका? हयान। हयान या हयात? हयान। हयान भाई जवाब दे रहे हैं जी। किस चीज की दुआ है ये? दूध पीने की दुआ। दूध पीने की दुआ है। कौन कौन कह रहा है इनका जवाब दुरुस्त है? पूरी टीम ए कह रही है दुरुस्त है, और टीम बी भी कह रही है दुरुस्त है, और मैं ये कह रहा हूं कि सबका जवाब गलत है। गलत है? सही है? अभी भी कह रहे हैं सही है, मैं कह रहा हूं गलत है। दूध पीने की दुआ नहीं है ये, दूध पीने के बाद की दुआ है। किसकी दुआ है? हाँ, दूध पीने के बाद पढ़ते हैं ये दुआ, यही बताना था। दूध पीने के बाद क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी व ज़िदना मिनहु या मिन जी। तो ये है दूध पीने के बाद की दुआ। अब सही है गलत है जवाब? सही। गलत है? चलो मान लेते ना, थोड़े इससे तो सही था, ठीक है। नॉर्मली वो यूं ही कह रहे होते हैं कि दूध पीने की, मकसद वही है दूध पीने के बाद की। चले भाई, टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है, और बिलाखिर टीम ए डालने में भी तो कामयाब हुई है। तो कितनी आपने कर ली थी? दो तो कोशिश हो गई थी ना। चले एक और अभी बाकी है, माइक उधर दे दें। ये ले जी, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। नाम क्या था आपका? यासिर। यासिर भाई, खड़े कहाँ हुए थे? पॉइंट एक ही रहना चाहिए, ऐसा ना हो एक आगे खड़ा हो रहा है एक पीछे खड़ा हो रहा हो। वाह भाई वाह, यासिर भाई तो बड़े माहिर लग रहे हैं, क्या बात है। माइक चले भाई, सवाल तो किसी से भी हो जाएगा ना, माइक की हाजत नहीं है। अगर आपको आ रहा हो तो आपने जवाब दे देना है जी। तैयार है? सवाल होना है, आपने जिस बाउल में, जिस गिलास में बॉल डाली है उसके ऊपर क्या लिखा है? चले भाई, टीम ए तो तैयार हो जाए। ये बताना है वुजू में सर पर गीला हाथ फेरते हैं कब फेरते हैं जी? जोर से बोल रहे हैं जी। मसा करते वक्त फेरते हैं। चले भाई, अब सवाल हम दोहरा देते हैं आपके लिए कि वुजू में सर पर गीला हाथ फेरने को क्या कहते हैं? मसा। मसाह कहते हैं जी। अच्छा, मसाह का दुरुस्त तरीका क्या है, ये कौन बताएगा? कैसे करना चाहिए मसाह? कौन बताएगा? आप ही बताएंगे? आप ही बताएं। चले भाई, माइक रख ले। हाँ, आप कैसे जी? क्या करेंगे भाई? उंगलियां दिखाएं इनकी। हाँ, 3 उंगलियां ये। और अब क्या करें? और ये फिर कैसे? देख लें।
अच्छा आगे, और ऊपर आगे आए नहीं आप? हाँ ऐसे आएंगे? नहीं, थोड़ी सी गलती हो रही है। कैसे, और कौन सही बताएगा? आप बताएंगे, जल्दी बताएं जी। अब इनकी उंगलियां दिखाएं। ठीक है जी, ये हाथ गया? नहीं जी, आप भी गलत कर रहे हो भाई, आप भी गलत होना शुरू हो गया। और कौन बता रहा है सही? आप बताएंगे। चले भाई जल्दी से करके बताएं, इनको दिखाइएगा जी। हाँ फिर हथेली को हाँ लेकर फिर दो से पीछे कानों, अच्छा ये जो उंगली है यहाँ पर छोटी उंगली से कानों के अंदर फिर अच्छा, फिर क्या करेंगे? ये हाथ का पिछला हिस्सा, एक हाथ का, दोनों हाथों का? एक का पहले सीधे हाथ का अच्छा चले, सीधे अलग नहीं, एक साथ ही दोनों का हो जाता है। अच्छा इसमें ये देखिए कि ये पहले 3 उंगलियां तो इन्होंने सही बताई कि ये यूं लेके जाएंगे, तो जब सर पे लेके जाएंगे तो यही उंगलियों का हिस्सा लगेगा पेट ना, उस वक्त ये हथेली सर पे नहीं लगेगी, ये पीछे गया। उसके बाद जो आगे लाएंगे ना कानों के ऊपर से, वो ये हथेलियां होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये आगे तक लेकर आएंगे। इसके बाद ये उंगलियां जो है ना, पहले बाहर की इस जगह में, और फिर ये छोटी वाली अंदर, और फिर ये अंगूठे से पीछे, और ये जो हाथों का पुष्ट का हिस्सा है, इससे गर्दन के पुष्ट का मसा करेंगे। अच्छा एक तरीका ये, एक और तरीका भी है, उसमें थोड़ी सी सहूलत हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, यूं करके लेकर गए और फिर यूं वापस लाए, तो इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है बास के लिए, और फिर जब वो अमल करते हैं तो वो बाल सारे यूं आगे आ जाते है ना, फिर उसके बाद सारा पफ बास का जो है, या बाल थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, फिर कंघा करें, ऐसे ही है भाई। तो इसके लिए यूं भी हो सकता है कि आप पूरा हाथ यूं लें और पूरे से एक साथ मसा करते हुए चले जाएं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको यूं वापस आगे नहीं लाना पड़ेगा, फिर ये उंगलियों से ये करें और अंगूठे से पीछे, और यूं। बात समझ में आ गई कि यूं पूरे हाथ से ऐसे एक साथ ही मसा करते हुए जा सकते हैं। तो यूं भी हो सकता है। तो सर पर गीला हाथ फेरने को क्या कहते हैं वुजू में? मसा करना। और मसा से मुताल्लिक एक मालूमाती बात आपको पता भी चल गई। चले भाई, एक और रह गई ये बॉल आपके पास। वाह भाई वाह, नहीं 3 हो गई ना आपकी, 3 बारियां हो गई जी। तशरीफ रखे। चले भाई, अब एक और यहाँ से बुलाते हैं, उसके बाद ये इख्तिताम हो जाएगा इसका। कौन आ रहा है? चले आप आ जाएं। ठीक है जी, आप आ जाएं जल्दी से। वैसे बॉलें दोनों की अलग अलग होनी चाहिए थी। खैर ये कहाँ डाल दिया मोहम्मद आसिफ, ये मुझे थोड़ी देनी है आपने जी। एक ट्राई हो गई, ये इसमें नहीं डालना, ये है, ये आपकी, ये है। 2 हो गई, ये ले जी, तीसरी है। वाह भाई वाह, बिल आखिर मोहम्मद आसिफ ने डाल दी है जी। तैयार है टीम बी? जी। सुनो समझो सीखो। दिन भर में पढ़ी जाने वाली नमाजों में से कौन सी नमाज वाजिब है? ये थोड़ा आसान ही है। दिन में पढ़ी जाती है ना नमाजें, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। ठीक है, उसमें जैसे फजर की 2 रकत फ़र्ज हुई, इसी तरह जोहर की 4 रकत नमाज फ़र्ज है, मगरिब की 3 रकत नमाज जो फ़र्ज है वो बता रहा हूँ, और इशा की 4 रकत। फिर उसके साथ सुन्नतें होती हैं, कुछ नवाफिल होते हैं। इसी तरीके से इस पूरे दिन के अंदर कुछ एक नमाज ऐसी है जो वाजिब है, वो कौन सी है? आपने सबसे पहले हाथ उठाया था, माइक दीजिएगा। नाम? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन भाई जवाब देने लगे हैं जी। असर। असर? ये तो फ़र्ज है ना मेरा भाई, मेरे बच्चे, ये 5 नमाजें फ़र्ज है ना, ज़ोहर असर मगरिब इशा, और उसके अंदर जो मैंने रकतें बता दी फ़र्ज रकतें ये हैं। कुछ रकतें इसमें सुन्नत होती हैं, कुछ नफिल होती हैं। तो वाजिब कौन सी हैं जी? वितर। वितर। आप क्या कहते हैं जी? आप भी तो कुछ कह रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, आप कह रहे थे और नहीं जी। सही जवाब सही है गलत है? सही। सही है जी। जी इनका जवाब दुरुस्त है। वितर जो है उसकी 3 रकत जो पढ़ी जाती है वो पढ़ना क्या है? वाजिब है। माशाअल्लाह। और इसके साथ हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम को पहुंचा। अब इसमें कौन जीता, कौन आ रहा? टीमें जीत गई। क्यों? टीमें कैसे जीती जी? 2 सवाल के 2, लेकिन इनसे तो अभी एक और बॉल डलवानी थी नहीं। हाँ पूरी हो गई थी ना, इन्होंने 3 कोशिशें की थी और उसमें 1 गई थी और 1 सवाल का जवाब हुआ, और टीम ए से 2 हुए। तो इस तरह टीम ए जीत गई है। तो जीतना आपको मुबारक हो। और उसके साथ साथ जो हमने बात सीखी है उसको जहन में रखना है। ठीक है, इल्म में हमारे इजाफा हुआ होगा। मसा के हवाले से मैंने आपको बात बताई, हो सकता है बस बड़ों को भी नहीं पता होती, तो मसा का तरीका भी हमें सही पता होना चाहिए और उसको करते वक्त भी सही से हमें करना चाहिए। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अब आप लोग तैयार हैं फिर से? जी।
आगे चली गई है। टीम बी क्या करना है? टीम ए का हराना है जी। कैसे हराएंगे? ऐसे यहाँ पे कोई लड़ाई थोड़ी होने वाली है, अभी कोई इस तरह का मुकाबला थोड़ी होगा। अभी जैसे मुकाबला हुआ इसी तरीके से मुकाबला होने वाला है। इसके अंदर जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वो जीतेगा। अब हमारा सेगमेंट है अच्छी बातें। कौन सा सेगमेंट है? अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, अच्छी बातें सेगमेंट है और हम इस सेगमेंट में आ गए। होगा ये कि मैं आपको एक टॉपिक दूंगा और उस टॉपिक के बारे में आपने एक बात बतानी है। फिर टीम बी ने, टीम ए ने, टीम बी ने, टीम ए ने, फिर टीम बी ने जो बताता चला गया और सही सही बताई, ज्यादा बताई, वो पढ़ जाएगा और जो रुक गया वो रुक गया। ठीक है, तैयार है? अब आपके इल्म का मुकाबला है, देखते हैं किसको कितनी अच्छी बातें पता हैं। और ये इल्म कहाँ से हासिल होता है? जब आप मदनी चैनल देखते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें, उलमाए किराम की बातें सुनते रहते हैं, तो बहुत सारी बातें आपको पता चलती जाती हैं। और जब कभी ऐसा वक्त आता है तो वहाँ पर भी पता चलता है कि किसको कितनी अच्छी बातें याद हैं। तो टॉपिक आज का कौन सा है? आज हम अच्छी बातें। ये तो सेगमेंट है मेरे बच्चों। टॉपिक अब मैं दूंगा आपको कि जिसके ऊपर आपने अच्छी अच्छी बातें खुद से करनी है। ठीक है, टॉपिक है आपका नमाज। क्या है? नमाज। ठीक है, अब नमाज से मुताल्लिक टीम ए ने कोई एक बात बतानी है। कौन बताएगा? जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी। आप बताएंगे जी। नमाज से सुकून मिलता है। नमाज से सुकून मिलता है जी, नमाज से सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भी नमाज से मुताल्लिक, नमाज में हम अल्लाह से बातें करते हैं। नमाज में हम अल्लाह से बातें करते हैं। चले यूं कर लेते, क्योंकि नमाज में क्या पढ़ा जाता है? कुरान पाक पढ़ा जाता है, अल्लाह पाक का कलाम है। तो नमाज में इस अंदाज से हम अल्लाह पाक से बातें करते हैं कि उसका कलाम हम पढ़ते हैं। जी टीम ए जी। नमाज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह, जबरदस्त बताया भाई। नमाज प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है। जी टीम बी, जल्दी जल्दी, माइक माइक। नमाज जन्नत की कुंजी है। जी, नमाज जन्नत की कुंजी है। टीम ए, टाइम कम है, टीम ए टाइम कम है। जी जब माइक दे दें, इनको ही दे देना, आप लेकर बैठे। नमाज अल्लाह पाक की इबादत है। नमाज अल्लाह पाक की इबादत है। जी टीम बी, क्या हुआ? टीम बी रुक गई भाई। सोचे ना, नमाजें कौन कौन सी फर्ज हैं, कितनी फर्ज है? जी दिन भर में 5 नमाजें फर्ज हैं। दिन भर में 5 नमाजें फर्ज हैं। सुभान अल्लाह। टीम ए, जल्दी से जल्दी से, जल्दी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। माइक दे दें पीछे। नमाज पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं। जी, नमाज पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं। चले इसमें हम कुछ शामिल कर देते हैं कि हदीस पाक में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक नमाज़ें गुनाहों का कफ़ारा हैं जब तक कबीरा गुनाहों से बचा जाए। सुभान अल्लाह। तरीके के होते हैं ना, एक कबीरा यानी जिसको कहते हैं बड़े गुनाह, और एक होते हैं सगीरा यानी छोटे गुनाह। तो ये नमाजें जो हैं वो छोटे गुनाह का क्या है? कफ़ारा है, कि नमाज पढ़ने से वो छोटे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया कि ये नमाज़ें गुनाहों का कफ़ारा हैं जब तक कबीरा गुनाहों से बचा जाए। जी टीम बी, टीम बी की तरफ आ चुके हैं हम। टीम बी क्या बता रही है? जी, नमाज मेराज के दिन फर्ज हुई। मेराज के दिन फर्ज हुई, मेराज की रात फर्ज हुई। मेराज की रात जी, मेराज रात में हुई थी ना, तो मेराज की रात नमाज फर्ज हुई। जबरदस्त, बेहतरीन। क्या नाम है भैया आपका? अहमद रजा। अहमद रजा ने तो बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि मेराज जो है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने अपने दीदार के लिए बुलाया, कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाके अल्लाह पाक का दीदार भी किया था और बहुत सारे मनाजिर देखे थे, जन्नत की सैर की थी, तो वहाँ मेराज की रात ये नमाज का तोहफा दिया गया था। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। जी टीम ए आपकी तरफ आ चुके हैं। जी, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। टीम बी, जल्दी। अब मैं काउंटिंग शुरू कर देता हूँ, आप लोग शुरू हो जाएं जल्दी से। 5 4 3। रुक जा भाई, आ गए। उधर दे दे माइक भाई, उधर। जी जल्दी से। नमाज में हम इबादत करते हैं। नमाज में हम इबादत, ये तो हो गई थी ना, इस तरह की नमाज इबादत है। आप काउंटिंग शुरू कर दें जल्दी से। 5 4 3
2 1 0। और इस तरीके से टीम है फिर ये सेगमेंट जीत गई है। तो दिलचस्प अंदाज से एक और मुकाबला हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। दिल छोटा ना करे, कोई बात नहीं, सीखने को तो मिला ना, अच्छी अच्छी बातें पता तो चली जी। और मदनी चैनल के नाज़रीन को भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पता चली होंगी। तो टीम एक और सेगमेंट जीत चुकी है जिसका नाम था अच्छी बातें। अब हमने एक बड़ा प्यारा सा सेगमेंट लेकर आए हैं आपके लिए, बड़ा ही दिलचस्प है और यूँ कह लीजिए मुझे भी ये सेगमेंट बड़ा पसंद आया था। माशाल्लाह मदनी चैनल की जो टीम है, मजलिस है, वो आपके लिए बड़ा दिलचस्प सेगमेंट लेकर आई है। ये बच्चे शायद बच्चों को तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, बड़ों को ज़्यादा समझ में आएगा कि सुभान अल्लाह, सब कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब पता है आपको? अल्लाह पाक है। हाँ, अल्लाह पाक है, मतलब अल्लाह पाक हर इज्ज से, हर कमी से, हर कमजोरी से पाक है। जैसे हमें होती है ना बहुत सारी कमजोरी होती है, हमको बहुत सारे काम नहीं कर सकते, तो अल्लाह पाक सब कुछ कर सकता है, उसको कोई कमजोरी, कोई एज, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह पाक ने ये सारी कायनात बनाई है, कैसी ज़बरदस्त है ना ये सारी दुनिया, और कितनी हैरत अंगेज़ हैं बहुत सारी चीज़ें। वो अलग बात है हम गौर नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें हैं बड़ी हैरत अंगेज़। तो कुछ हम आपको इस सेगमेंट में ऐसी वीडियोस दिखाते हैं और उससे मुतालिक हम बात भी करते हैं कि जिसमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी खूबसूरत और कैसी हैरत अंगेज़ चीज़ें बनाई हैं। इससे अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत के बारे में पता चलता है, अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में पता चलता है, और उसकी दिल के अंदर हमारी मोहब्बत मज़ीद बढ़ती है, हमारा ईमान मजबूत होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है। तो आइए चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वीडियो रिव्यू। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, इस वक्त आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? ये क्या स्क्रीन पर नजर आ रही है? एक मकड़ी। हाँ, और अल्लाह ताला की कुदरत देखें, कैसा अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये एक फन हुनर अता किया है ना, कैसे, ये देखें। अब जाला देखें आप, वैसे तो आपने हो सकता है घर में या इधर उधर वॉशरूम वगैरह में बाज़ औक़ात लगे हुए देखे हो, खैर जाले होने नहीं चाहिए घर में, साफ़ कर देना चाहिए, लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी सी होती है मकड़ी, हाँ, अब और उसका दिमाग कितना होगा, और छोटा होगा, और फन देखें उसका, और उसे ये सलाहियत, अब ये किस चीज़ से बना रही होती है? अब ये देखें थूक वगैरह से जो है ये बना रही होती है। अब हम थूक निकालें तो ऐसा होता कुछ भी नहीं, ये देखें, लेकिन कैसे उसने एक धागे की तरह वो थूक होता है और पूरा उसको वो एक तरतीब से बनाती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ऐसा करना है तो शायद हम नहीं कर सकें, और उसके लिए अकेली कोई और मदद के लिए भी नहीं है। हम तो छोटी सी ड्राइंग भी बना रहे होते हैं तो उसके अंदर भी बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, और ये तो एक प्रैक्टिकल कैसी चीज़ वो बना रही है। अच्छा, ये जाला पता है क्यों बनाती है? पता है? अपने रहने के। हाँ, एक तो इसका घर भी हो जाता है और दूसरा इससे शिकार भी करती है जी। मक्खियाँ वगैरह जो है ना, ऐसी छोटी चीज़ें वो इसमें फंस जाती हैं, कभी आप गौर से देखेंगे तो वो उड़ती भी आती हैं और इसमें फंस जाती हैं, उसके बाद ये जाके उसे खा लेती है। और कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, मकड़ी का कुरान पाक में भी जिक्र है, सूरह अनकबूत, और अनकबूत मकड़ी को ही अरबी में कहते हैं। तो सब कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के कुर्बान के उसने कितना सा नन्ना सा कीड़ा और उसको कैसा फन अता फरमाया, और वो कैसे, और इसकी भी बहुत सारी अक़साम भी होती हैं। बाज़ जो है बड़ी जहरीली किस्म की भी होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे घरों वगैरह में होती है वो इस तरह की तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बहरहाल उससे दूर ही रहना है। किसी चीज़ में अगर पड़ गई तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये आपको हमने दिखाई अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कि किस तरीके से एक नन्हे से कीड़े को अल्लाह ताला ने क्या ज़बरदस्त सलाहियत दी है। और हमें भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, ऐसा नहीं हमारे पास कोई सलाहियत नहीं है, हमें भी बहुत सारी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं। बस काम ये है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसकी इबादत करें और अपनी सलाहियतों को सही कामों में यूज़ करें। कहाँ यूज़ करें? सही कामों में। अगर सही कामों में यूज़ करेंगे तो हम अच्छे बच्चे होंगे, और अगर अपनी सलाहियतों को जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं गलत कामों में यूज़ करेंगे तो फिर हम बुरे बंदे या बुरे बच्चे बन जाएंगे। जी, ये था हमारा सेगमेंट वीडियो रिव्यू। जी, तो प्यारे बच्चों, एक और एक्टिविटी के लिए तैयार हैं? जी। एक और एक्टिविटी हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जिसमें अलिफ से अनार पढ़ा आपने, जब छोटे छोटे होंगे जब पढ़ते हैं अलिफ से अनार, बे से बिल्ली बिल्ला,
है, इस तरह से पढ़ते थे ना। अब इसके अंदर भी अल्फ़ाबेट वही आ गया, हरूफ ताजी जो है वो होंगी हमारे सेगमेंट के भी अंदर, लेकिन जो है उसमें आपने इन हरूफ से कोई ऐसी चीज़ बतानी होगी जो सुन्नत हो या उसको कोई इस्लाम से कोई दीन से कोई ताल्लुक हो, ठीक है। ऐसे नहीं बिल्ली और यूं कोई बिल्कुल आप वही शुरू हो जाए अपना बचपन का कायदा, बल्कि कोई इस तरह की चीज़ आपने बतानी होगी, कोई निस्बत वाली, कोई सुन्नत वाली, कोई बरकत वाली। बात समझ में आ रही है? तो आइए चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो सेगमेंट हमारा शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम आपको हरूफ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपके लिए लिख दूंगा वो हर्फ कि जिससे आपने कोई चीज़ बतानी है, ठीक है। अब एक वर्ड से आप भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारी मुराद होगी ना वही आनी चाहिए। तो आपके लिए पहला वर्ड है, चले भाई ये भी मुकाबला ही है, तो टीम ए से पहले लेते हैं, ठीक है जी। टीम ए, आपके लिए वर्ड यहाँ पर लिखा जा रहा है जी, ये क्या लिखा गया भाई? टे। जी, टे से क्या बता रहे हैं आप? टोपी। टे से टोपी। अब टोपी से मुताल्लिक कोई बात बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी के बगैर इमामा शरीफ नहीं पहनते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टोपी के बगैर इमामा नहीं पहनते थे। जैसे बाज़ औक़ात होता है ना, ऐसी कपड़ा यूं सर पे लपेट लिया जाता है तो कहे भाई ये भी इमामा है? तो ऐसा नहीं है। जिसको इमामा या सुन्नत जिसको कहेंगे वो टोपी के ऊपर जो इमामा कपड़ा बांधा जाता है, जिस तरीके से इसका प्रॉपर एक तरीका है, वो उस तरह से इमामा बांधना सुन्नत है। तो इमामा बांधना क्या है? सुन्नत है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा टोपी के साथ इमामा शरीफ ज़ेब तन किया है, यानी टोपी के ऊपर इमामा बांधा है, ठीक है जी। चले भाई टीम ए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम बी, अब ये सेगमेंट जीतना है जी। आपके लिए। वर्ड आ रहा है जी, क्या है? रा या रे। क्या बताएंगे रे से? रे से वर्ड जी। चले भाई इनको दे दे माइक। रोटी। रे से रोटी। क्या बात है, भूख लग रही है क्या? हैं, रोटी से मुताल्लिक कोई बात बतानी है, रोटी खानी चाहिए, रोटी हम खाते हैं, यूं नहीं, बल्कि कोई ऐसी बात हो जो इसमें कोई निस्बत हो, कोई बरकत हो, कोई सुन्नत से ताल्लुक़ रखती हो वो बात जी। रोटी, रोटी तो आ गई। क्या बताएंगे? चले सब मिल के बता दें, जो भी मशवरा कर लें अच्छी तरीके से, लेकिन टाइम कम है आपके लिए। काउंटिंग शुरू हो रही है। 5 4 3 2। रुक जाए, आ गई जी। अरे कोई भी आप बता दें मेरे बच्चे, आप बता दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के साथ सिरका खाते थे। हाँ, हमारे प्यारे नबी, पूरा बताया ना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोटी के साथ सिरका खाते थे। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोटी तनावुल करते थे, रोटी खाते थे, ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन सिरके से भी खाना साबित है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिरके को एक अच्छा सालन फरमाया है, ठीक है। तो रोटी हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तेमाल फरमाया करते थे। खैर चले, तो रोटी से मुतालिक बात हो गई। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोटी तनावुल फरमाई है, खाई है, तो टीम बी का जवाब भी दुरुस्त हो गया जी। टीम ए रेडी है? ए के लिए वर्ड आ रहा है, देखें गौर से जी। क्या है ये? मदीना। मीम। क्या है? मदीना। जी, मीम से मदीना। जी, मीम से मदीना, और मीम से मस्जिद नबवी भी आ जाएगी। वही तो यूँ कह लीजिए मदीने की कोई पहचान है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, प्यारी प्यारी मस्जिद जी। तो मस्जिद नबवी से मुताल्लिक कोई बात क्या बताएंगे? कोई बात तो बता दें। मदीने से मुताल्लिक। चले मदीने से मुताल्लिक बता दें, मस्जिद नबवी से मुताल्लिक बता दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहा करते थे जी। चले आपकी बात मान लेते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले मक्के में रहा करते थे, फिर हिजरत कर कहाँ तशरीफ ले आए? मदीने में। और आज आपका मज़ार मुबारक कहाँ है? मदीने में, और मस्जिद नबवी में, क्योंकि मस्जिद नबवी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद, आपके नाम पे ही इस मस्जिद का नाम रखा गया कि नबी की मस्जिद, मस्जिद नबवी नबी की मस्जिद जी। टीम, और अब आ जाते हैं दोबारा टीम बी की तरफ। टीम बी, आपके लिए वर्ड आ गया है जी। ये देखें जी, आपके लिए क्या वर्ड आया है? क्या है ये? हाँ या जे जी। उनको दीजिएगा पीछे माइक। क्या है? मस्जिद हराम।
मस्जिद हराम, हा से मस्जिद हराम शुरू होती है, ये तो मस्जिद मीम से शुरू हो रही है। क्या कहेंगे, ऐसा वर्ड लाएं जो हा से शुरू होता हो। मस्जिद हराम, हराम तो ठीक है मस्जिद हा से है, लेकिन पहले तो मस्जिद आ गई ना मीम से। हा से बताना है, जल्दी टीम बी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। माइक ले लें जल्दी से। हिजरत। हिजरत वो दूसरी वाली हा से होती है, वो ये यूं होती है वो हिजरत, तो ये वाली हा है, गोल वाली छोटी वाली, उसको कौन सी हा कहें उसको जी। तो अभी और हा आपके पास जो हा है वो कौन सी है, हलवे वाली हा। इससे बताना है, काउंटिंग शुरू करा दूं फिर मैं। हलवा। हलवा। हलवा, चले हलवा, चले हलवा मान लेते हैं। हलवा से मुताल्लिक फिर कोई बात बताएं, असल इम्तिहान तो यही है ना। हलवा, हलवे से मुताल्लिक कोई दीनी बात बताएं, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वरना या आप कोई और चीज बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं हाँ से। आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी वो दिन भी आ रहे हैं करीब, रुक जाएं, हम बताएं वहां से, हम बताएं, हो रहा है जल्दी। कहाँ ऊपर, कहाँ देख रहे हैं, उधर आसमान से क्या आएगा जी। हज। सुभान अल्लाह, कहते हैं सुभान अल्लाह। जी, हज, हा से हज। अब हज से मुताल्लिक बात बताते हैं, आसान है, बताएं बताएं। हमें जिंदगी में एक दफा हज करना चाहिए। एक दफा करना चाहिए, ज्यादा दफा नहीं कर सकते। कर सकते, लेकिन एक दफा करना जरूरी है। एक दफा करना फर्ज है जी। हज जिंदगी में एक बार करना फर्ज है, और वो भी साहिब इस्तिताअत पर, यानी जिसके पास ताकत होती है, सफ़र वगैरह के जो अखराजात वगैरह होते हैं वो उसके पास हो, तो उस पर ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज है। रोज़े रखना कितनी बार फ़र्ज है ज़िंदगी में? 30 रोजे हर साल। हर साल फ़र्ज है ना, हर साल वो फ़र्ज है। लेकिन हज क्या है, ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है जी। आपका जवाब दुरुस्त है। मुकाबला सख्त है। टीम ए आपके लिए वर्ड आ रहा है जी, आपके लिए वर्ड है, मिलता जुलता ही है, बल्कि इसी को बदल देते हैं। ये जी, आप क्या बन गया? ये खरबूजा। खरबूजा बन गया। ये खरबूजा भाई हो, क्या है ये तो खे है, आप कह रहे खरबूजा है, क्या है ये? और खे से क्या आएगा? खरबूजा। अच्छा भाई, खरबूजा। तो खरबूजे से मुताल्लिक अब दीनी बात बताएं। खरबूजा तो आ गया, अब हम आपको खिलाएंगे तो नहीं है खरबूजा। खे से खरबूजा आपने कह दिया है, लेकिन दीनी बात कौन बताएगा? जल्दी, टीम बी तैयार बैठी है पंजे तेज करके काउंटिंग करने के लिए, है ना भाई? हराना ना? क्या हाथ क्यों उठाया है? खिलाफ। गिनती गिनने के लिए, फिर काउंटिंग करनी है, बारी उनकी है खरबूजे से मुताल्लिक। रुक जाएं, थोड़ा सा मौका और दे देते हैं। खरबूजा तो आ गया, पर बात कहाँ से आएगी? इधर उधर माइके दे रहे हैं वो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा जी। टीम बी शुरू हो जाए काउंटिंग। 5 4 3 2। रुक जाए जी। खरबूजा खाने से खून पड़ता है। ठीक है जी, ले आए फिर खरबूजा। मैं खून बना लेता हूँ, लेकिन खून बना के नंबर नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपने कोई दीनी बात, कोई ऐसी बात कोई बतानी है आपने। भाई इनको माइक देते हैं, इन्होंने कुछ बताना ही है, उनकी मदद करनी है, नंबर मैं उन्हें दे दूंगा फिर। नहीं बता रहे भाई, वापस ले लीजिए। रमजान में खरबूजा खाना चाहिए। रमजान में खरबूजा का आम नहीं खाने चाहिए। आम होते ही नहीं, क्यों नहीं होते आम? बाद में आते, रमजान भी बदलता रहता है। पहले गर्मियों में था तो आम थे, अभी तो पीछे जा रहा है ना, सर्दियों में आम नहीं आ रहा है, तो खरबूजा भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या दीनी बात है? प्यास तो लगती है, और सूरत में लगेगी, चाहे कुछ भी खा लें आप। भाई 2 तक हो गई थी, गिन लें। 1 जी और 0। और टीम है ये ना बता सकी। खरबूजा तो ठीक था, पर ये बता देते कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को फलों में खरबूजा भी पसंद था, तो हो जाती दीनी बात जी। ये इल्म में भी इजाफा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, एक बात तो पता चल गई ना, खरबूजा भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम को फलों में पसंद था। और टीम ए बी ये सेगमेंट जीत चुकी है बिलाखिर। खुश हैं अब जी? खुश हैं जी। टीम बी भी आखिरकार, लेकिन अभी भी कितने जीत गई टीम ए? 2 जीती है, और टीम बी
एक जीती है जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारा सा प्रोग्राम जारी है, सुनो समझो सीखो जी, सुनो समझो सीखो। तो सुनने को भी मिल रहा है, समझने को भी मिल रहा है और उम्मीद है सीखने को भी मिल रहा होगा। तो दिलचस्प सेगमेंट्स जारी हैं, मुकाबला भी यहाँ सख्त है। आप बीच के अंदर हम यहाँ पर एक कलाम भी शामिल करते हैं, ठीक है जी। नात सुनेंगे हम, तवज्जो से नात सुननी है, मिलकर इंशाल्लाह पढ़नी है, वरना तवज्जो से तो हमें सुननी है। और कलाम सुनाने के लिए मौजूद है हमारे साथ, तो सुनते हैं कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो चुका है जो हुजूर जानते हैं। जो चुका है जो हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जाना से भी करीब हुए। वो मोमिनों की तो जाना से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। के जानते सहाबा हुजूर जानते हैं। के जानते सहाबा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात। मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी
हसन हुसैन हसन हुसैन हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कलाम सुना रहे थे हमारे अहमद मुस्तफ़ा, बहुत ही अच्छे अंदाज से हमें कलाम सुना रहे थे। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। और अब कलाम के बाद फिर से दोबारा आ जाते हैं मुकाबले की तरफ, और मुकाबले हमारे जारी थे। टीम ए आगे जा रही है, टीम बी लेकिन पीछा छोड़ नहीं रही है, पीछे नहीं जा रही बल्कि पीछे पीछे आ रही है। जी, अब नेक्स्ट सेगमेंट एक हमारा आ गया है, अल्फाज ढूंढे। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। यहाँ बोर्ड पर आपको कुछ अल्फाज दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं भाई, टीम ए टीम बी। और इसमें जो है वो यूँ कह लीजिए हमारे लेफ़्ट साइड ना, लेफ़्ट साइड जो अल्फाज हैं उसके अंदर बीच में कुछ वर्ड्स गायब हैं, और राइट हैंड पर जो अल्फाज हैं वहाँ पर वो अल्फाज मौजूद हैं। वो वर्ड्स यहाँ से उठा के वहाँ लगाएंगे तो ये जो है अल्फाज मुकम्मल हो जाएंगे। अब जो है वो टीम ए की तरफ से कौन आ रहा है मुकाबले के लिए? टीम ए तो इधर है ना, टीम ए के लिए कौन आ रहा है भाई मुकाबले के लिए? आप आ जाएं, ठीक है जी, आप आ गए टीम ए से। एक एक वर्ड करा लेंगे, फिर एक को और दूसरे को बुला लेंगे, सबको मौका मिलना चाहिए। जी, टीम ए से मौजूद हैं, क्या नाम है? माइक लीजिए जल्दी से, नाम क्या है जी? हयान। हयान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हयान, आपने वर्ड बनाना है। सबसे पहला वर्ड आपके सामने दिख रहा है, वहाँ से आपको जो ये वर्ड दिख रहा है, चले मैं आपको बता देता हूँ। हयान, ये इधर हो जाए थोड़ा सा, हाँ यूँ खड़े हो ताकि हमारे कैमरे को भी मौका मिले। अब यहाँ ये जो वर्ड मौजूद हैं इसमें से आपने जैसे ये देखें, ये क्या है? एन, ये आपने लगा लिया और यहाँ लगा दिया। अगर आपको लगता है तो देख ले ये वर्ड बना या नहीं बना। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से आपने ये करना है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा। रेडी हैं जी? चलें भाई, हयान शुरू हो जाए जल्दी से। पहला वर्ड आपने बनाना है जी। क्या बना रहे हैं और क्या बन रहा है देखते जाइए जी। अब जरा वो स्क्रीन को थोड़े साइड पे हो जाए। हाँ जी, क्या बन गया? माइक लें। अल्लाह। जी, वर्ड बन गया है अल्लाह। अल्लाह। क्या बन गया? अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। और इनका जवाब दुरुस्त है। बैठ जाएं आप जी। टीम बी जल्दी से आ जाएं। टीम बी से कौन कौन हमारे साथ शामिल हो चुके हैं? तो आपने किया है, किसी में शामिल हुए? आ जाएं, आप आ जाएं। माइक में नाम बता कर जाएं। अहमद रजा। अहमद रजा, माइक वापस दे दें, जल्दी से जाएं। दूसरा वर्ड बनाना है आपने, जल्दी से। क्या वर्ड बन रहा है? क्या बन गया? अब बोर्ड के आगे से हट जाइएगा बनाने के बाद। बनाने लगा ले। हाँ, और भी कुछ लगाना है जी। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त जी। बस बोर्ड गिरना नहीं चाहिए। हाँ ऐसे, ठीक है जी, माशाअल्लाह। क्या बन गया? कुरान। वर्ड बन गया कुरान, जो कि है अल्लाह का
कलाम, जिसको पढ़ने में हमें मिलती हैं बहुत सारी नेकियां। और जवाब टीम बी का भी दुरुस्त हो गया है। आ जाए, टीम ए की तरफ से कौन आ रहे हैं? आप आ जाए, आप शामिल हो हमारे साथ। आ जाए, हिम्मत करें, चले आ जाए, शाबाश, कोई बात नहीं। माइक में नाम बताएं, सीधे हाथ से माइक ले, नाम बताएं जल्दी से, दारिम, जोर से। दारिम, सारिम, दारिम, क्या नाम? दारिम, जारिम, चले दारिम, चले माशाअल्लाह, दारिम। चले भाई, दारिम क्या वर्ड बना रहे हैं? अच्छा, ये कलर भी मैच कर रहे हैं ना, जो वर्ड है उसके कलर के ही जो है वो हरूफ है। चले भाई, क्या बन रहा है? जी, लग गया जी। अब माइक में आपने ही बताना है क्या बनाया। माइक दे भाई ने। इस्लाम, इस्लाम, ठीक है जी, इस्लाम, माशाअल्लाह। जवाब इनका दुरुस्त है। इस्लाम हमारा दीन है, और इसी दीन की प्यारी बातें हम दिलचस्प अंदाज से सीख रहे हैं। प्रोग्राम सुनो समझो सीखो में जवाब दुरुस्त है। बैठ जाएं जी। टीम बी में से कौन आ रहे हैं? आप आ जाएं पीछे से, माइक में नाम बताते हुए जाइएगा जल्दी से जी। अमीर हमजा, अमीर हमजा, क्या बना रहे हैं? देखते हैं वर्ड सही बनता है या नहीं बनता। मुकाबला सख्त है, टीम बी के लिए हारने की गुंजाइश नहीं है जी। और देख लें, प्ले देखें, एक वर्ड और बन रहा होगा मेरा ख्याल है। नहीं है भाई, यही है भाई, इस्लामिक वर्ड होना चाहिए। ये आपने प्ले तो बना दिया, हमारा मकसूद प्ले नहीं है भाई। प्ले भाई बताना नहीं है किसी को। कौन? चले वो तो उनकी टीम है ना, आपने नहीं बताना जी। जल्दी, टाइम कम है। अब मैं काउंटिंग शुरू कराने लगा हूं। थोड़ा सा 1 मिनट, एक वक्त और दे देते हैं जी। अब क्या बना दिया भाई? अच्छा, और क्या बन गया ये? माइक ले, इनका माइक ले ले, जल्दी से ले लें। आपने बताना है क्या बन गया, उधर से नहीं, आपने बताना है क्या बनाया है। प्रे, प्रे तो पूरा है ये वर्ड, अभी बाकी है, बाकी है। जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें या काउंटिंग शुरू हो रही है? काउंटिंग शुरू करते हैं। 5 4 3 रुक जाएं, क्या बन गया? प्रेज। चले भाई, ये वर्ड था प्रे। क्या वर्ड था? प्रे। प्रे कहते हैं दुआ को, प्रे कहते हैं दुआ को। अब उन्होंने एस भी लगा दिया। प्रे नमाज को भी कहते हैं, है ना, प्रे करना दुआ को भी कहते हैं, ठीक है, दोनों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ हो गई, गलती हो गई है, एस लगा के ज़्यादा कर दिया। चले 2-2 हो गया, और इसमें भी टीम बी फिर हमसे पीछे रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा जी। तो इसी के साथ ये सेगमेंट भी जीत चुकी है हमारी टीम ए। बी नहीं जीती, टीम ए जीत चुकी है, लेकिन ज़्यादा उससे नहीं आ रहा। प्रे के अंदर उन्होंने एस ज़्यादा लगा दिया है ना, और उसे कम मान ले तो फिर भी बराबर हो जाता है। लेकिन खैर, टीम ए आगे बढ़ गई है। एक सेगमेंट अभी हमारा और मौजूद है, वो भी दिलचस्प सा है, जिसके अंदर आपके पास अभी फ्लिप बोर्ड आ जाएंगे, और आपने जवाब बोल के नहीं बल्कि फ्लिप बोर्ड के जरिए देना होगा, जिसका नाम है गैस एंड फ्लिप। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। ये फ्लिप बोर्ड आपके पास आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सीधे हाथ से लेते जाइए, क्योंकि सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से देना है जी। ये कितनों को देने हैं? 4 देने हैं जी। ये 3 हो गए, अच्छा, और यहाँ भी हम 4 दे देते हैं। किस किस को दें? देख ले भाई, अब सभी मांग रहे हैं, तो अब ये आपको दें, उनको देने दें, ठीक है। चले जी, सही है भाई, 4 आपको मिल गए। अब सवाल होगा एक साथ, ठीक है, और आप सबने अपने बोर्ड के जरिए जवाब देना है। अच्छा, ये जो आपके पास बोर्ड मौजूद है, फ्लिप बोर्ड, इस पे 2 ही नाम है, इमाम हसन और इमाम हुसैन, जो कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवाज से हैं, और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शहजादे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे वो इनसे मुताल्लिक ही होंगे। किसी का जवाब होगा इमाम हसन और किसी का जवाब होगा इमाम हुसैन। देखना नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। अगर बदले गए तो फिर उसमें पकड़े जा सकते हैं। नहीं उठा दिया कुछ और फिर इधर उधर देखा फिर चेंज हो गया,
तो उसके अंदर फिर हमारी आप पर नजरें होंगी, ठीक है जी। तो चेंज नहीं करना, और करेंगे भी तो हो सकता है जो चेंज करके आप लाएं वो भी गलत हो, फिर क्या कर लेंगे आप, है ना भाई। तो चले भाई, रेडी हैं जी, सुनो समझो, एक और दिलचस्प सा सेगमेंट है सुनने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए। सुनना है आपने और समझना है और जवाब देना है, बोलना नहीं है, बोलना सिर्फ मैंने है, आपने नहीं है जी। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, हजरत बीबी सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो में से किन की शहजादी थी? जवाब दीजिए जल्दी से, बोर्ड ऊपर करना है, दोनों टीमों ने करने हैं। देखते हैं कौन जवाब दे रहा है सही है, किसकी तरफ से ज़्यादा सही आ रहे हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन और इमाम हसन। आपने हसन ऊपर किया हुआ, हुसैन आपकी तरफ है। अब जो है वो है, तो 3 यहाँ से इमाम हुसैन और वहाँ पर सबने इमाम हुसैन। दो टीम बी का जवाब दुरुस्त है, और जिन्होंने इमाम हुसैन यहाँ से उठाया उनका भी दुरुस्त है, लेकिन एक इमाम हसन हो गया तो वो गलती होने की वजह से जवाब ज़्यादा यहाँ से सही मिले, लिहाजा टीम बी आगे जाते हुए। लेकिन वो फिर भी 3 सेगमेंट जीत चुके हैं, तो अब ये वैसे भी हमारा लास्ट सेगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु में बड़े भाई कौन थे? जल्दी से, इधर भी जवाब जी। यहाँ पर सब टीम बी में से दे रहे हैं इमाम हसन, और टीम ए में से दे रहे हैं इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जी। तो सबका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह जी। ये इल्म में इजाफा हुआ। बात सोचते होंगे भाई इनमें से बड़े भाई कौन है, तो इमाम हसन बड़े हैं और इमाम हुसैन छोटे भाई हैं। वैसे तो दोनों ही बड़े हैं, शान में बहुत बड़े हैं जी। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु में से किन की शहादत जहर पीने की वजह से हुई? जी जल्दी से जवाब देना है, चेंज नहीं करने इधर उधर देख कर के कौन क्या जवाब दे रहा है जी। यहाँ सब ने इमाम हसन उठाया है 3 ने, और एक ने फ्लिप बोर्ड में इमाम हुसैन, और यहाँ पर सब ने इमाम हसन। पक्की बात है, सोच लें अच्छी तरीके से जी। मेरे बच्चे, इमाम हुसैन की शहादत तो वो मैदान करबला में सुनते नहीं है, वाक़या इतना मशहूर वहाँ हुई थी। हमने पूछा जहर पीने की वजह से, तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया था। तो जवाब दुरुस्त है इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। टीम ए का जवाब ज़्यादा ने दुरुस्त दिया है, टीम बी की तरफ से ये गलती हो गई है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद करबला का लक़ब हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा में से किन का है? शहीद करबला का लक़ब जल्दी से जी। सब ने जवाब दिया हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और जवाब दुरुस्त है, मैदान करबला में इन्हीं की शहादत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा में से किन की शहादत 10 मुहर्रम को हुई? आसान है जी, सब ने जवाब दिया इमाम हुसैन। एक जवाब इमाम हसन का आया हुआ है, ये इधर दिखा दें भाई, ये टीम बी की तरफ से। क्यों मेरे बच्चे? इमाम हसन, अभी तो बात हुई थी कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी ना 10 मुहर्रम को करबला के मकाम पर जी। तो इस तरह टीम बी में से एक ने गलती कर दी है, सब नीचे कर लें भाई। क्यों गलती हो रही है इतने आसान जवाब में भी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा में से किन की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में है? थोड़ा सा हो सकता है बच्चों के लिए मुश्किल हो जाए। किन की कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में है? वाह भाई वाह। टीम ए से सब कह रहे हैं इमाम हसन, और टीम बी में से सब कह रहे हैं इमाम हसन। जवाब सबका दुरुस्त है। वाह भाई वाह, तैयारी लग रही है मुझे पहले से मजबूत, माशाअल्लाह। हज़रत एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किन के साहबजादे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो मशहूर हैं, किन के बेटे हैं जी? टीम ए टीम बी सब ने इमाम हुसैन, सब कह रहे हैं जी। चेंज नहीं करा, चले चेंज किया तो अगर गलत हुआ इमाम हुसैन फिर अभी तो नहीं बताया ना हमने जी। फैसला हो गया
जी इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन किनके साहबज़ादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सोच लें, अभी भी वक्त है चेंज करने का। करना है चेंज? करना है? अगर सबका गलत हो गया फिर किसी का तो सही हो। आखिरी वक्त, आखिरी बार पूछ रहा हूं, चेंज करना है? करना है? देख लें, टीम ए सबने गलती कर दी, फिर क्या होगा? नंबर नहीं मिलेंगे। नहीं, सब जमे हुए हैं और सबका जवाब दुरुस्त है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। माशाअल्लाह जी, नीचे कर सकते हैं आप। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ जी। तो इस तरह टीम ए इस सेगमेंट में फिर एक मर्तबा आगे बढ़ गई है और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। तो प्यारा सा प्रोग्राम हम लाए थे सेगमेंट्स के ज़रिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बड़े अच्छे मुकाबले भी थे और ये मुकाबले सिर्फ इल्म बढ़ाने के लिए और दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए थे, लड़ाई के लिए नहीं। और यहाँ पर किसी को कोई जो है वो कप वप भी नहीं मिलने वाला और ना कोई और गिफ्ट मिलेगा। तो इसमें दिल में कोई मैल नहीं आना चाहिए। कोई ताज भी नहीं सजाएंगे हम, ताज पहना दिया, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ दिलचस्पी के लिए था मुकाबला। तो इसमें कोई लड़ाई, दिल के अंदर मैल नहीं आना चाहिए। और प्यारे प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट्स के ज़रिए आप भी घरों पर इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। और हमें दुआ में याद रखना है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।